हे गोरा, सुनो, मैं आपको विंध्य क्षेत्र के महात्म्य की कथा सुनाता हूँ। प्रभु, आपने मेरी अरज स्वीकार कर मुझे कृतार्थ किया है। हे नाथ, आज मैं धन्य हो गई, धन्य होगी नाथ, धन्य हो गई। नारायण नारायण नारायण। कहो नारद, किस लिए आना हुआ? हे लीलाधर भगवान, कृपा कर आप हमें विंध्याचल की कथा सुनाएं। अवश्य। पर्वत राज कमिला सम्मान सहन नहीं कर
रक्षा करो, रक्षा करो हे रक्षा नाथ। करो हे नाथ, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो हे नाथ। आपके सिवा हमारा कौन सहारा है देव? कौन रक्षा करो देव, रक्षा करो। हे देव, रक्षा करो। अब ये पाप सहा नहीं जाता। कहिए देवगण, कौन सी अशुभ घड़ी आन पड़ी है जिससे आप चिंतित हैं? विंध्याचल पर्वत को जो आपने वर दिया उसका दुरुपयोग हो रहा है। उसने तो सूर्य को ग्रसित कर लिया है। ध्यान लगाकर बोले ब्रह्म जी, राज की बात एक दिए बता। विंध्याचल के गुरु अगस्त थे, ब्रह्मा उनको लिए बुलाए। जन जन की पीड़ा को ब्रह्मा उन्हीं अगस्त से दिए सुनाए। और कहे कि हे ऋषिवर जी, सबके कष्ट को आप मिटाए। शिष्य आपका मद में चूर है, आप ही जाकर उसे मनाए। कर देकर हम भूल किए थे, अब पाछे कितना पछताए। कोई युक्ति ऐसी निकाले जिससे बिंद पर्वत झुक जाए। ऐसा ही होगा कह करके बिंद के पास अगस्त जी आए। विंध्याचल की पावन गाथा ध्यान लगाकर सुनते जाए। विंध्याचल की पावन गाथा। देखा दूर से विंध्याचल ने गुरु अगस्त को आते पास। सोचा बात अवश्य ही होगी, कुछ ना कुछ यकीनन खास। साष्टांग प्रणाम किया वो, लेट गया गुरु चरणन पास। पूछने लगा कहो हे गुरुवर, बात आखिर क्या हमसे खास। अनजाने में भूल हुई तो क्षमा चाहता है ये दास। कहे अगस्त जी विंध्याचल से, ऐसा कुछ भी नहीं है तात। मुझको दक्षिण दिशा है जाना, आना जाना कुछ ना खास। ऐसे ही साष्टांग तुम रहना, जब तक मैं ना आऊं पास। जब तक लौट ना आओ गुरुवर, पंथ निहारेगा ये दास। जब तक लौट ना आओ गुरुवर। जैसे ही लेटे विंध्याचल प्राणी जन सब खुशी मना। पर्वत राज सुमेरु हुए और सूर्य की कृपा सभी जन पाए। विश्व के हित को जान के मुनिवर दक्षिण दिशा से फिर ना आए। गुरु की राह निहार बिंध के, आंखों से आंसू झर आए। पड़ा रहा कितनी सदियों से, अपने गुरु के वचन निभाए। करने लगा तपस्या शिव की, उसका मन भी गया कुताए। मेरा कलंक मिटाओ नाथ तुम, कुछ ऐसा कर दो उपाय। खुश होकर कब भोलेनाथ ने मैया जी को लिया मनाए। विंध्याचल के माथे ऊपर शेरा वाली को दिया बिठाए। विंध्याचल के माथे के ऊपर। हे शंभु, हे भैरवनाथ, मुझसे आखिर क्या भूल हुई जो हमारे गुरुवर दोबारा नहीं आए? हे मल्लिकार्जुन, कृपा करके आप मेरे इस कलंक को मिटाएं। भाल विशाल कान में कुंडल, यही बात शेरा वाली। विंध्याचल में आ जाने से हो गई विंध्याचल वाली। विंध्यगिरी में पास है इनका, यही जया विजया काली। इनका भक्त
हमने सुना है कि वहां पवनसुत हनुमान जी मां भगवती का ध्वज लिए प्रतिपल खड़े रहते हैं। क्या ये बात सत्य है अथवा मिथ्या? ये अटल सत्य है कि शिव की इस नगरी पर रुद्रावतार महावीर जी का प्रतिपल निवास रहता है। आगे बढ़कर आप सभी अब बहरा मंदिर को भी जाएं। वटुकनाथ के मंदिर आकर नर नारी यहाँ ज्योत जगाए, मनोकामना पूर्ण होती। जो भैरव से अर्ज लगाए, ऋषि मुनि सब इस भूमि को सिद्ध भूमि पावन बतलाए। ये स्थान लगे अति प्यारा, देख देख दुनिया हर्षाए। इस दर्शन के बाद ही माँ का पूजन फलीभूत माना जाए। इस दर्शन को वेद शास्त्र सब गंगा दर्शन भी बतलाए। माँ का दर्शन हो जाने पर यात्रा त्रिकोण शुरू हो जाए। ध्यान लगाकर सभी श्रद्धालु इस कथा को सुनते ही जाए। ध्यान लगाकर सभी श्रद्धालु वही एक काली मंदिर है जो काली की को कहलाए। सुध बुध भूल गया वो भगता जो माँ का दर्शन कर जाए। यहाँ देश के कोने कोने से सिद्धि तांत्रिक ओघड़ आए। तंत्र साध की लिए सामग्री साथ में लौंग अजवाइन लाए। काला रिबन काला डोरा काला जंत्री तंत्री लाए। महाअष्टमी के दिन ही वो ठीक अपनी सिद्धि कर पाए। पाम मार्गी साधक की जगह कंकाल भैरव कहलाए। जो आए खाली ना जाए, जो पाए वो पाता जाए। गेरुआ तालाब पे खड़े होने से कृष्ण का मंदिर नजर आ जाए। गेरुआ तालाब पे खड़े होने से राम प्रिया सीता मैया का सीता कुंड है यही बता। इसे देखने भक्तों का एक झुंड हमेशा यहाँ पे आए। सीता जी की यही रसोईया जहाँ भक्त प्रसाद बनाए। मात पूजन के बाद में इसको भक्त ले लेकर के घर जाए। राम लखन संग मात जानकी यही किए विश्राम बताए। इस कारण यह सीता कुंड है इस कलयुग में अमल में आए। सीता कुंड है इस त्रिकोण का दूसरा पड़ाव भी कहलाए। इस पड़ाव पर न आने से दर्शन न फलीभूत हो पाए। तीसरे पड़ाव के बारे में भी आइए आपको दिए बताए। तीसरे पड़ाव के बारे में भी शिष्यों, यहीं सीता कुंड और सीता रसोई भी स्थित है। जनक नंदिनी सीता जी राजा दशरथ की मृत्यु उपरांत राम और लक्ष्मण के साथ यहां आई थीं। यहीं पर रामचंद्र जी ने दशरथ जी का पिंडदान किया था। ये स्थान कई जड़ी बूटियों के लिए भी प्रख्यात है। अष्टभुजी बाली का मंदिर पड़ाव तीसरा यहाँ कहा। अष्टभुजी बाली मैया ही आगे चल सरस्वती कहा। यहाँ से नीचे आने पर ही भैरव कुंड का पर्वत आए। इस पर्वत के नीचे
त्रिकोण को पुराणों में सिद्धपीठ भी कहा जाता है। गुरुवर, हमें यह जानने की लालसा है कि त्रिकोण के प्रत्येक कोण पर कौन सी देवी स्थित है। भक्तों के सब काज पूरन को ममता मैया हाँ पे आए, धन धान से पूरण करती। जो कोई उनसे अरज लगाए, दूसरे बिंदु पर माँ काली को भी आप यहीं पे पाए। जय काली माँ खप्पर वाली, यहीं पे आकर वो कहलाए, मनोकामना पूर्ण करती। जो मैया के द्वारे जाए, विंध्याचल वाली की महिमा। आओ भक्तों तुम्हें बताए, ऊंचे पर्वत भवन निराला, जिसकी शोभा बरनी न जाए। हर दिन हर पल लगते मेले, लाखों भक्त दरस को आए। परस करे जो कोई इनसे, उस पर तो ये क्रुद्ध हो जाए। परस करे जो कोई इनसे। तीसरे बिंदु सरस्वती मैया, मातु अष्टभुजा वाली, ज्ञान की वर्षा करती है ये। सद्बुद्धि देने वाली इनकी एक बहन लक्ष्मी है। दूसरी माँ खप्पर वाली, इनसे बैर कोई लेवे तो उसकी मति मरे हाली। कहीं हंस पर बैठ के ये तो देती ज्ञान वीणा वाली। करे संत की सेवा मैया, रमा राधा श्यामा काली, जया और विजया बेताली। मातु संकटा विकराली, गौरी मंगल सब गुण खानी। विनती सुनो भद्रकाली, जय 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 जग मातु भवानी। काल्यातीता तू काली, जय 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 जग मातु भवानी। जैसे होती है ये बराबर त्रिकोण की तीन भुजाएं, वैसे विंध्या धाम की दूरी एक बराबर है ये बताए। एक मील पर काली को है, एक मील पर अष्टभुजाएं, एक मील पर विंध्य धाम है। हुई बराबर तीन भुजाएं, शास्त्रों में लिखी ये बातें। कंठ कंठ सुनने में आए, संतों ने है इस त्रिकोण को योनि का प्रतीक बताए। ऐसा दुर्लभ कोई तिकोना पूरे विश्व में कहीं न पाए। इसीलिए इस जगह को भक्तों सर्वोत्तम ही माना जाए। इस पीठ पर दुनिया भर से तांत्रिक और महात्मा आए। इस पीठ पर दुनिया भर से। गुरुवर, सुनने में ये आया है कि त्रिकोण की दूरी प्रत्येक कोण से एक बराबर है। हाँ, इस कोण को योनि का प्रतीक भी कहा जाता है। ऐसा दुर्लभ त्रिकोण समूचे विश्व में अन्यंत्र कहीं नहीं है। वाम मार्ग से जो भी तांत्रिक सिद्धि है, तू यहाँ पे आ। दक्षिण मार्ग से उसकी सिद्धि होती ही होती चली जाए। विंध्य धाम ही आगे चलकर भक्तों मणि दीप कहलाए। विंध्य वासिनी माँ
क्या हुआ गुरुवर? होना क्या था, मां भगवती की कृपा से तीनों हमेशा के लिए स्त्री हो गए।